हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आकाश पथ दी पोएट्री पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कवि अमर आकाश। पिछली वीडियो में हमने कविता लिखने के मूल तत्वों पर चर्चा किया था, उसके व्याकरण पर चर्चा किया था और हमने तुकांत कविता के बारे में चर्चा किया था। आज हम कविता लेखन से संबंधित और गहरी बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ आसान ट्रिक्स बताएंगे, जिससे कि जो अगर आप पहली बार कविता लिखना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कविता लिख सकते हैं। जब मन में कोई गहरी बात, कोई बात हमारे मन के हृदय में, हमारे हृदय में गहराई तक उतर जाती है, कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई प्यार हो, कोई दुख हो या कोई सामाजिक विषय हो, उसको कम शब्दों में और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक माध्यम होता है कविता। जैसे देखिए कि तूफानों से लड़कर हमने किनारा ढूंढा है, तूफानों से लड़कर हमने किनारा ढूंढा है, तैरती हुई यादें मन के समंदर में छोड़ी है। तूफानों से लड़कर हमने किनारा ढूंढा है, तैरती हुई यादें मन के समंदर में छोड़ी है। कविता लिखने के लिए एक स्पष्ट विषय होना बहुत जरूरी होता है। कविता अगर आप लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं तो आपका विषय स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय पर कविता लिख रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े विषयों पर कविता लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप प्रकृति के ऊपर, प्रेम के ऊपर, समाज के ऊपर या जीवन की कोई ऐसी घटना के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे पंक्तियाँ देखिए कि बचपन की गलियों में लौटना चाहता हूँ, बचपन की गलियों में लौटना चाहता हूँ, समय की रेत को फिर से पकड़ना चाहता हूँ। बचपन की गलियों में लौटना चाहता हूँ, समय की रेत को फिर से पकड़ना चाहता हूँ, समय की रेत को फिर से पकड़ना चाहता हूँ। अब देखिए, एक सामान्य सी पंक्ति है लेकिन ये गहरी भावना को दर्शाती है, इसलिए सबके हृदय के साथ जुड़ सकती है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ कि जब मैं अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत कर रहा था, शुरुआती दौर मेरा कह लीजिए, कि तब मैंने एक कविता लिखी थी जो जून 1998 में कादम्बिनी पत्रिका के अंदर छपी थी। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि आए शाम तो ढलने से पहले मेरी मंजिल तो बता जा, आए शाम तो ढलने से पहले मेरी मंजिल तो बता जा, नहीं तो सारी रात भटकता रहूँगा। कुछ तूफान सा है इस जिंदगी में, कुछ तूफान सा है इस जिंदगी में, कोई इस तूफान का मकसद तो बता जा, नहीं तो सारी जिंदगी भटकता रहूँगा। और ऐ मुसाफिर तू जाने से पहले, ऐ मुसाफिर तू जाने से पहले अपना पता तो बता जा, नहीं तो तेरी तलाश में दर दर भटकता रहूँगा। उस समय मुझे लगता था कि यह कविता छंदबद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर इसमें भाव गंभीरता है जिसके कारण सबके हृदय को स्पर्श करती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कविता पर मुझे बहुत सराहना मिली थी। ढेरों सारे लोगों के पत्र आए थे मेरे पास, और पहली बार आपकी कविता किसी बड़ी पत्रिका में छपी हो और लोगों की सराहना मिली हो तो खुशी होना स्वाभाविक है। और उसी खुशी, उसी उत्साह और उसी सराहना के कारण मुझे आगे लिखने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। तो चलिए अब पुनः विषय के मूल विषय के ऊपर आते हैं कि कविता तुकांत या अतुकांत कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में केवल तुकांत कविता के बारे में बताया था। आज अतुकांत कविता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अतुकांत कविता में तुक और मात्राओं की बाध्यता नहीं होती। इसमें भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सकता है। साधारण शब्दों में यूँ समझ लीजिए कि कम शब्दों में बड़ी बात व्यक्त करना ही कविता है। उदाहरण के तौर पर मेरी कविता की पंक्तियाँ देखिए कि सुबह सुबह बिल्कुल भोर में, सुबह सुबह बिल्कुल भोर में जब आँख खुलती है मेरे पास दो विकल्प होते हैं। पहला यह कि पुनः सो जाऊं, और दूसरा विकल्प कि उठूं और अपनी दिनचर्या में लग जाऊं।
दिनचर्या की शुरुआत में भी दो विकल्प होते हैं, या तो पार्क में टहलकर योग प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ और मन को उत्साह से भरूं, या फिर घर में ही बिस्तर पर पड़े पड़े चाय की चुस्की लूं और किसी बात पर आपस में बहस शुरू करके मन में नकारात्मक विचारों को भरूं और अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट करके दिन की शुरुआत करूं। और देखिए कि सड़क पर पड़े पैरों के निशान धुंधले हो जाते हैं। सड़क पर पड़े पैरों के निशान धुंधले हो जाते हैं, लेकिन यादें धूल के कणों में बसी रहती हैं। लेकिन यादें धूल के कणों में बसी रहती हैं और आंखों के सहारे बरस पड़ती हैं बेमौसम बारिश की तरह। इन सारे उदाहरणों के माध्यम से मैंने आप लोगों को कविता लिखने का एक आसान तरीका बताने की कोशिश किया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि चलो सागर की लहरों सा, चलो सागर की लहरों सा उम्मीदों के गीत गाएं, चाहे धूप हो या छाँव हो हम अपने रास्ते बनाएं। दोस्तों, कविता लिखना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। इसे जीने का आनंद लें, शब्दों से खेलिए, भावनाओं को व्यक्त कीजिए और अपनी अनोखी शैली में कविता लिखिए। उम्मीद है कि यह सुझाव आपको बहुत मददगार साबित होंगे। आप अपनी कविताएं कमेंट में ज़रूर साझा करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कविता लिखने से जुड़े और भी वीडियो देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता हमारे चैनल पर आपके नाम के साथ पब्लिश हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।